हुकूमत बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक इमरान खान कुछ देर बाद लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म काफिले के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, हुकूमत के साथ रहने की अपील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, सियासी सूरत हाल, सूबाई उमूर पर बातचीत। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। गंदम और सब्जियां बेचकर मुल्क आगे नहीं जाता, हमें सनती तरक्की पर तवज्जो देना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, 5 साल के लिए टैक्स छूट देंगे। सनती पैकेज जो अब दिया 3 साल पहले देना चाहिए था। हमें ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। वजीर आजम का लाहौर में सनती पैकेज देने की तकरीब से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी से मुल्क टेक ऑफ करेगा। हुकूमत डूबती कश्ती बचाने के लिए झूठे वादे और ऐलान कर रही है। वजीर आजम के इकदाम से महंगाई में इजाफा, कर्जों का बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी आवाम की जेब से पूरी की जाएगी। हुकूमत बताए ये कमी कैसे पूरी करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, ऑपोजिशन ने अदम एतमाद का ऐलान किया तो इमरान खान को रिलीफ याद आ गया। इमरान खान कहता था घबराना नहीं, अब खुद घबरा गया। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ता करना आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। कठपुतली का तमाशा अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। इमरान खान ने मीडिया की तनकीद पर टीवी पर आकर रोना शुरू कर दिया। नया पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। गैर जमहूरी वजीर आजम को जमहूरी तरीके से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च से खिताब, काफिला सक्खर की जानिब रवां दवा। पीपल्स पार्टी के जबर का मुकाबला करने सिंध आए हैं। हमारे इज्तिमा छोटे हैं तो पीपल्स पार्टी घबरा क्यों रही है। पीटीआई के जलसागाह में पानी छोड़ना गंदी जहनियत है। शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब, बिलावल किस मुंह से लॉन्ग मार्च करने निकले हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सवाल, कहा 9 सरबाज टोला लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाए बैठा है। हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं। गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। अपोजिशन अपने हसद में खुद ही जल के खाक हो जाएंगे। कल आपने मरियम नवाज के ख्यालात जरदारी साहब के बारे में सुन ही लिए हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, हम चाहते हैं ऑपोजिशन पहले हलकान हो जाए फिर हम कुछ करेंगे। इत्तेहादियों समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान से राबते में हैं। इमरान न्याजी तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए। वजीर आजम का कौम से खिताब लॉलीपॉप संगीन मजाक था। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान के खिताब से लग रहा था वो घबराए हुए हैं। इस हुकूमत ने महंगाई और तबाही में सबको पीछे छोड़ दिया। इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीजल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फी यूनिट कम किया है। हुकूमत कहती थी महंगाई आलमी सतह पर है, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो के मार्च के साथ ही अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गईं। मुर्तज़ा वहाब का वफाकी हुकूमत पर तंज, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने सोए हुए हुक्मरानों की आंखें खोल दी। सईद गानी ने पीटीआई के हुकूक सिंध मार्च को जोकरों का टोला करार दे दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मार्च के दबाव में आकर कीमतें कम की। अशिया जरूरिया की कीमतों में कब कमी होगी, शेरी रहमान का हुकूमत से सवाल। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च छोड़कर 12 अकाउंट्स का जवाब दें। मरियम सफदर भी अपनी पार्टी के अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं, भागने नहीं देंगे। वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब का कहना है, ऑपोजिशन पहले महंगाई पर ड्रामे करती थी, अब किसी और बात पर ड्रामे करेगी।
पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही ने भी सहाफती बरादरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान समेत मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पीका ऑर्डिनेंस सहाफी बरादरी और आवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक, मीडिया पर कोई पाबंदी कबूल नहीं, मुल्क की बका के लिए आजाद मीडिया नागुज़ीर है। जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफी बरादरी के साथ खड़ी है। सिराजुल हक की मंसूरा में सहाफी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहाने चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और मियां आमिर महमूद की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, आजाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं, पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर का कहना है, वजीर आजम का खिताब अदलिया पर अदम एतमाद, हत्या की इज्जत के कानून की अमलदारी में अगर कोई सकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएं। CPNE के अहदेदारान की आज़ादी इजहार के गलत इस्तेमाल की मजम्मत। कहा, आमिराना कवानीन के बजाय पहले से मौजूद कवानीन को मजबूत किया जाना चाहिए। इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब काबिल फहम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, इमरान खान ने अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने इस्तेमाल किया है। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये फिस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज तहस नहस करना चाहता है। ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। हत्या की इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वाड्रा की ताहयात नाअहली का फैसला मुअत्तल करने से इंकार। 9 मार्च को सेनेट की खाली सीट पर इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जाली बयान हल्फी दिया गया है, फौरी फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब सहूलत एक्ट की मंजूरी दे दी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खबर का कहना है, सहूलत बाजारों से अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। काबीना ने फार्मिंग के लिए जमीन लीज पर देने की भी मंजूरी दी है। मुस्लिम ऑर्डिनेंस के तहत खत्म नबूवत की शिक भी निकाहनामे में शामिल की जाएगी। पसमानदा इलाकों के लिए मुलाजमत कोटा मुकर्रर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और कार्गो लोडर पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और कार्गो ट्रोलर्स की बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। फैसला हाई कोर्ट और सूबाई काबीना के अहकामात पर किया गया है। पेशावर में डॉक्टर्स का मुस्तकली के लिए एहतजाजी कैंप दूसरे रोज भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन सरकारी अस्पतालों में डॉक बुनियादों पर तैनात डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 861 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। यूक्रेन में हर तरफ तबाही की मनाजिर। सख्त सर्दी, बर्फबारी में यूक्रेन में बसने वालों में अपना आशियां छोड़ दिया। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन पनाहगाहों में छुपे हैं। पोलैंड की सरहद पर हिजरत करने वालों का रश लग गया। रूसी अफवाज की यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज। सैकड़ों टैंकों और फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल 40 मील तवील कानवाए दारुल हुकूमत कीव की जानिब रवान रवा। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज रहे हैं। खैरसॉन एयरपोर्ट के करीब धमाके। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रूसी फौजियों ने चौकियां कायम कर ली। अख्तेर में रूसी गोलाबारी से 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए। खारकीव में रूसी बमबारी से मुतअद्दिद शहरियों की हलाकत की इत्तला।
बेलारूस में यूक्रेन और रूसी हुकाम की 5 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। जंगबंदी पर इत्तफाक न हो सका। मुशावरत के बाद अगले मुज़ाकरात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मॉस्को की यूक्रेन पर जाहिरियत की मजम्मती करारदाद पर बहस। वोटिंग बुध। पंजाब में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। आज लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहरों में तेज बारिश की पेशगोई। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।